कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 ये आया है 2018 में। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5। सोल्यूशन देखिए इसका, लेट कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5 इसको क्या मानेंगे, थीटा। और थीटा किसके किसके बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में थीटा होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, या 0 रेडियन और पाई रेडियन के बीच में। स्पेलिंग को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस 8 पाई बाई 5। 8 पाई को लिख सकते हैं आप 10 बाई माइनस 2 पाई। 10 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है, 8 पाई। तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 10 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। अलग अलग करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 10 पाई में 5 से भागेंगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। देखिए 2 पाई में घटा रहे हैं तो 2 पाई से कम होगा, 2 पाई से कम होगा तो यहां से यहां 1 पाई हो गया, यहां हो गया 2 पाई। 2 पाई यहां तक होता है, कम है तो फोर्थ में चला गया। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस अल्फा के जगह पर हो गया 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 क्या डिग्री है, 2 इंटू 180 डिग्री बाई 2 बाई 5 72 डिग्री हो गया। 72 डिग्री 180 डिग्री से कम है, तो थीटा हो गया कितना, 2 पाई बाई 5। ये आंसर हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। एटी 84 होमवर्क है, इसको बनाना है। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। इसमें क्या करेंगे, 13 पाई को लिख देंगे 12 पाई प्लस पाई। 85 सब होमवर्क है। कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाई 3, यहां लिख देंगे 4 पाई को लिख देंगे 6 पाई माइनस 2 पाई। 86 कॉस इनवर्स कॉस
11 पाई बाई 6। यहां लिख देंगे 11 पाई को 12 पाई माइनस पाई। 87 cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। 84 है, इसको मैं बता देता हूं। 84 इसको थीटा मान लेता हूं। स्पेलिंग राइट साइड थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है? 0 और पाई के बीच में होता है। राइट साइड ले चलेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 13 पाई बाई 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 12 पाई प्लस पाई बाई 6। cos थीटा हो जाएगा cos 12 पाई में 6 से भाग देंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। यहां 2 पाई में जोड़ रहे हैं तो 2 पाई से ज्यादा हो गया, देख लीजिए। यहां 1 पाई हो गया, यहां तक 2 पाई हो गया, ज्यादा हो गया तो फर्स्ट में चला गया। फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है। तो हो जाएगा यहां पर cos थीटा इक्वल टू प्लस cos अल्फा यानी पाई बाई 6। तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। नोट करिए। AG7 होमवर्क है। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 5। इसको लिखेंगे 13 पाई को लिख देंगे 10 पाई प्लस 3 पाई। एट्टी नंबर क्वेश्चन है। सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाई 5। लेट सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाई 5 क्या मानेंगे? थीटा। राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू सेक 8 पाई बाई 5। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक का उल्टा कर लीजिए तो हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos 8 पाई बाई 5 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू cos 8 पाई को लिख देता हूं 10 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। cos थीटा हो जाएगा cos 10 पाई में 5 गया तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5।
2 पाई में घटा रहे हैं तो 2 पाई से कम होगा। कितना हो गया यहाँ तक 1 पाई हो गया, इधर 2 पाई है, कम हो गया तो कौन बन गया फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस अल्फा यानी 2 पाई बटा में 5। इसका मतलब थीटा निकल गया कितना 2 पाई बाय 5। थीटा 2 पाई बाय 5। इसमें तो पूरा क्लियर, इसमें तो कहीं एकदम साफ झलकता है। फेसबुक पर नीचे तक गिला के रख दीजिएगा, दिक्कत थोड़ी 89 में आ जाइए। 89 क्वेश्चन यहाँ ऐसे है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। देखिए यहाँ तो पाई से कम है, 180 डिग्री से ही कम है, इसलिए डायरेक्ट इसका 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करना है। अच्छा होगा इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, तो लेट कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू अल्फा, और उसको मान लेता हूं बीटा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू बीटा। यहां अल्फा के वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2, अल्फा के वैल्यू होता है 0 और पाई के बीच में, और बीटा जो होता है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होता है। और स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3। यहां से हो जाएगा साइन बीटा, तो साइन बीटा हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3। यहां से कॉस हटा लीजिए क्योंकि यह जो है अल्फा वो पाई वाले 180 डिग्री से कम है, इसलिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय 3। यहां चलिए साइन बीटा इक्वल टू साइन 3 से डिवाइड करना है, 3 पाई माइनस पाई बाय 3। साइन बीटा निकल गया कितना, अलग अलग करिए तो पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बोलते हैं 180 डिग्री को, तो 180 डिग्री में से घटा रहे हैं, सेकंड में चल जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 3 हो गया। तो अल्फा निकल गया कितना 2 पाई बाय 3, और बीटा निकल गया कितना पाई बाय 3। आप इसको माना था अल्फा, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना था, इसलिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू पाई, आंसर हो गया। और बड़ा क्या है, बड़ा नहीं
एकदम सर हमको भाग है तो सब करने नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कहीं यूट्यूब पर नहीं हो सकता है, फेसबुक पर तब फेसबुक को कहाँ नहीं देखने के लिए सब जमा कर देता है, इकट्ठे नहीं होता सर। एक आदमी बताया जैसे पूछते हैं, पूछ लीजिए सही चाह रहा है इतना जवाब साफ साफ है उसमें। क्वालिटी बढ़ाएगा है ना। हुआ सर है ठीक हो रहा 90 नंबर है। साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स -√3/2। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। साइन में देख लें तो मैंने पहला क्लास में था, ये हो गया -π/6। इसको कॉस में ढूंढिए -√3/2 कितना है 5π/6, तो 5π/6 एलसीएम कर दीजिए 6, तो -π प्लस 10π कितना हो जाएगा 9π/6, कट करके कैंसिल होकर 3π/2 हो जाएगा आंसर। कहाँ 91 होमवर्क है, 91 होमवर्क। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 92 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 93 मैं बता रहा हूं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 एनसीईआरटी है। इसको डायरेक्ट देख लीजिए, कॉस में खोजिए 1/2, 1/2 के सामने एंगल है π/3 प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 देखिए पहला क्लास π/6 दिया हुआ है, कैंसिल होगा 3, दोनों का एलसीएम हो गया 3, तो पाई प्लस पाई रिजल्ट हो गया 2π/3।
94 है ये 94 लिखा है साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। देखिए ये तो कॉस कॉस समाप्त हो जाएगा तो एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या हो गया साइन इनवर्स अब कॉस एक्स को लिख देंगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा कितना पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब कॉस कॉस हटेगा तो बचेगा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होकर के हो गया पाई बाय 2। 95 है, आपको लिखा है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना। एक है 2018 कम पार्ट में आया है 2018 में। देखिए इसको मान लेता हूं थीटा। लेट सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना थीटा। तो इसको स्पेलिंग राइट साइड ले चलता हूं तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। और सेक थीटा का उल्टा होता है रिवर्स कॉस थीटा। तो यहां उल्टेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस चला जाएगा राइट साइड कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा हमने माना था सेक इनवर्स 1 बाई एक्स के फार्मूला बन गया कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1 बाई एक्स का फार्मूला प्राप्त हुआ कॉस इनवर्स एक्स। नाइन्टी सिक्स है, लिखा है कि कॉस इनवर्स एक्स किसके बीच में लाई करता है। इसी को रेंज कहते हैं, रेंज बताएं।
देख लीजिए cos इनवर्स x को मान लेता हूं थीटा, तो लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो थीटा किसके बीच में होता है? 0 और पाई के बीच में होता है। अब बताइए इसको राइट साइड ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब cos थीटा किसके बीच में होता है? तो -1 और 1 के बीच में लिखा हुआ है। अब देखिए थीटा किसको आपने माना था? cos इनवर्स x को। कह सकते हैं कि cos इनवर्स x जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, और cos थीटा का जब x है, x हो गया -1 और 1 के बीच में। इसको रेंज भी बोला जाता है, रेंज निकल गया 0 पाई के बीच में। इसको डोमेन बोला जाता है। डोमेन के बीच में हो गया -1 और 1 के बीच में, और रेंज हो गया 0 पाई के बीच में। संतानवे नंबर 97 कह रहा है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x। अभी बताए हैं -1 1 के बीच में। 98 लिखा cos इनवर्स cos 4 पाई -10। कोई खास क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 4 पाई -10। इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? तो इतना को थीटा मान लेता हूं। लेट cos इनवर्स cos 4 पाई -10 इक्वल टू थीटा। स्पेलिंग राइट साइड चल जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 4 पाई -10। और थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है? 0 और पाई के बीच में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा हो गया 0 से ज्यादा, पाई होता है 3.14। यानी यह जो 10 जो देख रहे हैं ये रेडियन है। थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होता है। पाई का मतलब हो गया 3.14, यानी 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लीजिए 3 से 1 कम है कि नहीं है। हो जाएगा 4 पाई -10। तो 4 इंटू 3.14 -10 कितना हो जाएगा? 42 माइनस 56 10 12 हो जाएगा 2.56। यानी यह जो है पाई से कम है। किससे कम है? पाई से। तो डायरेक्ट थीटा निकल जाएगा यहां से। थीटा कितना हो जाएगा? 4 पाई -10 आंसर। नंबर होमवर्क है। cos इनवर्स cos 4 पाई +10। इसका आंसर हो जाएगा, अपने से बना के देखेंगे, 4 पाई -10। और ना बने तो हमको फोन करिए, नहीं समझ में आता है
4 पाई माइनस टेन आंसर होगा। बचा कितना 2 बज के 6 चले ना। देख लीजिए tan 0 यानी tan 0 डिग्री बराबर होता है 0। tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाय अंडर रूट 3। tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री होता है 1। tan पाई बाई 3 tan 60 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2। tan माइनस पाई बाई 6 हो गया यहां पर -1 बाई रूट 3। tan हो जाएगा आपको -पाई बाई 4। tan -पाई बाई 4 हो गया -1 और tan -पाई बाई 3 -√3। एक होता है tan -पाई बाई 2। तो -पाई बाई 2 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए प्लस लगा दीजिए तो हो जाएगा -∞। हो गया tan पाई बाई 2 माइनस लगा दीजिए तो होता है +∞। यानी 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। कोई पूछे tan पाई बाई 2 तो लिख देंगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इसलिए क्या होता है इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। पाई बाई 2 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है। -पाई बाई 2 प्लस है यानी -पाई बाई 2 से ज्यादा है तो फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। अब देख सकते हैं कि थीटा का सबसे छोटा वैल्यू -पाई बाई 2 है और सबसे बड़ा वैल्यू पाई बाई 2 है। और tan थीटा का सबसे छोटा लिखेंगे -∞ या इधर ∞। यहाँ इक्वल के साइन नहीं देंगे क्योंकि पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होता है। यह हमेशा ओपन रहता है। यहाँ इक्वल के साइन नहीं देना है। tan -पाई बाई 2 प्लस है का मतलब हुआ कि -पाई बाई 2 से ज्यादा है तब जवाब मिलेगा -∞। अब पाई बाई 2 से कम है तो +∞। पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री से कम है यानी फर्स्ट में चला गया। tan पाई बाई 2 का वैल्यू नहीं मिलता है। एक 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो सबसे पहले इसको थीटा मान लीजिए। लेट tan इनवर्स 0 इक्वल टू कितना थीटा। और थीटा का वैल्यू होता है -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। साइन जैसा ही होता है लेकिन साइन में यहां और यहां इक्वल होता है, यहाँ इक्वल नहीं होता। स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए तो tan थीटा हो गया कितना 0। 0 के सामने देख लीजिए दिया हुआ वैल्यू एंगल दे रहा 0 यानी थीटा कितना हो गया। थीटा के मान 0 रेडियन कहिए चाहे 0 डिग्री कहिए दोनों एक ही बात है।
समझ गए हैं? ठीक है, लिखते रहिए आप, तब ना चलेगा क्या समझे कि हैं? आराम से लिखा जाएगा। एक 101 नंबर क्वेश्चन आप बनाएंगे। लिखा है tan इनवर्स 1/√3। 102 tan इनवर्स 1, ये आया है 2015 में और 2017 में भी। कैसे बनाएंगे? लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, और थीटा जो है -π/2 और π/2 के बीच में है। यहां इक्वल के साइन नहीं है। जहां इक्वल के साइन नहीं रहता उसे ओपन इंटरवल कहते हैं, और इक्वल के साइन रहता है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ -π/2 इक्वल के साइन इसमें नहीं होता है tan में। और स्पेलिंग को राइट साइड ले चलिए, इसको इधर ले जाएंगे तो tan थीटा हो गया 1 के सामने देख लीजिए कितना दे रहा है π/4, यानी थीटा हो गया π/4। π/4 यानी 45 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 45 डिग्री है। एक 103 होमवर्क है। 103 को बनाना है tan इनवर्स √3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन डाल दिए, एक भी नहीं छोड़े हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -1/√3, इसको भी बनाना है। 105 नंबर, tan इनवर्स -1, ये भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में थोड़ा हल्का होता है इसलिए दे रहे हैं होमवर्क, बनाइए। एक 106 लिखा है tan इनवर्स -√3। ये भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट tan इनवर्स -√3, इसको क्या माने? थीटा, और थीटा किसके बीच में है? -π/2 और π/2 के बीच में है। इसको राइट साइड स्पेलिंग को ले चलते हैं तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3। अब देखिए -√3, माइनस पहले है, √3 बाद में है। इसके सामने थीटा डेल है। थीटा कितना डेल है? -π/3। आंसर हो गया।
160 tan इनवर्स tan 0, tan इनवर्स tan 0। देखिए सॉल्यूशन इसका करता हूं। लेट tan इनवर्स tan 0, इसको क्या मान लीजिए थीटा, और थीटा किसके बीच में होता है, -π/2 और π/2 के बीच में। स्पेलिंग राइट आगे चलिए तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 0। इसको कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होना चाहिए थीटा, तो थीटा का मान 0 हो गया। थीटा का मान 0 हो गया, नोट कर लीजिए। एक 108 tan इनवर्स tan π/6, tan इनवर्स tan π/6। इसको थीटा मान लेता हूं। लेट tan इनवर्स tan π/6, इसको क्या मान थीटा, और थीटा का वैल्यू होता है -90 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। और स्पेलिंग को राइट साइड तो हो गया tan थीटा इक्वल टू tan π/6, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। आंसर हो गया। ये 180 डिग्री बाय 6 कट करके हो जाएगा 30 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम है। एक 109 होमवर्क है। tan इनवर्स tan π/4। 110 है tan इनवर्स tan π/3। आज इतने पर सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग 180 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर बड़ा क्वेश्चन।